हेलो स्टूडेंट, आई एम धर्मेंद्र सर और आज हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट वोकैब जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैब हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम जो आपके लिए वोकैब लाते हैं वो किस प्रकार से जरूरी होता है। तो आपको जानना होगा कि वोकैब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना वोकैब का हम इंग्लिश को कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हाउ कैन वी लर्न मीनिंग, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक को आप फॉलो करें, कोशिश करें कि मैक्सिमम जो वोकैब दी जाती है उसको आप याद करें। डेली आप 10 वोकैब याद करें, ज़्यादा नहीं, फिर भी आप अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ला सकती हैं। ठीक है, तो वोकैब बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो अगला हमारा आज का टॉपिक है वोकैब। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के रोल क्या थे, उसमें कुछ अधूरा रह गया था, उसको इस क्लास में हम कवर करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वोकैब है ग्रीट। ग्रीट मीन्स होता है संकल्प या धैर्य। ग्रीट संकल्प या धैर्य, ग्रीट संकल्प या धैर्य। लैक्स, लैक्स मीन्स होता है लापरवाह या ढीला। लैक्स मीन्स लापरवाह या ढीला। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट व्हाट, कंप्लेसेंट आत्मसंतुष्ट। डिस्फियर, डिस्फियर मीन्स होता है उदास, निराश। और वैसिलेट, वैसिलेट मीन्स डगमगाना। ये 5 वोकैब को हम अच्छे से समझेंगे। तो हमारी जो पहला वोकैब है वो है ग्रीट। तो ग्रीट को हम याद रखेंगे कि जो ग्रेट लोग होते हैं उनमें संकल्प और धैर्य होती है। ठीक है, ग्रेट लोगों में संकल्प और धैर्य होता है। ठीक है, दूसरी है लक्स। लक्स मीन्स होता है, आपने इस नाम सुना होगा लक्स साबुन का, उससे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और उसमें पाएंगे कि जो लक्स होता है, लक्स साबुन, तो लक्स साबुन लगाने से लोग लापरवाह या ढीला हो जाते हैं। ठीक है, लक्स साबुन लगाने से लोग लापरवाह या ढीला हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतुष्ट। कंप्लेसेंट, जो संत लोग होते हैं वो कम प्लेस में ही आत्मसंतुष्ट रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि जो संत लोग होते हैं वो कम प्लेस में आत्मसंतुष्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखें, आप कोई भी वोकैब को आप याद करते हैं उसमें आप ट्रिक जरूर यूज करें। तो जिस प्रकार से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, आप उसे फॉलो करें। तो सेंट, यहाँ पे वोकैब है सेंट, कम प्लेस। तो संत लोग जो होते हैं कम प्लेस में ही, संत लोग कम प्लेस में ही आत्मसंतुष्ट रहते हैं। अगला हमारा वोकैब है डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स होता है उदास या निराश। तो इसको हम याद रखेंगे कि जब देश पर, देश पर, देश पर जब हमेशा आक्रमण होता है तो वहां पे हम क्या होता है, उदास हो जाते हैं या फिर निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब देश पर आक्रमण होता है तब वहां पे हम निराश हो जाते हैं या तो उदास हो जाते हैं। ठीक है, अगला वोकैब है हमारा वैक्सीलेट। वैक्सीलेट मीन्स होता है डगमगाना। वैक्सीलेट व्हाट, वैक्सीलेट। तो जब कोई वैसे भी लेट हो जाता है तो क्या करता है, उसका सारा काम जो होता है वो डगमगा जाता है। ओके, तो आप बात समझ में आ गई होगी कि वैक्सीलेट मीन्स डगमगाना। इसको आप थोड़ा सा लिख लें। चलिए हम समझते हैं इसको एक एक करके। तो पहला जो ग्रीट, ग्रीट मीन्स संकल्प या धैर्य। ग्रीट, GRIT, ग्रीट, ग्रीट मीन्स संकल्प या धैर्य। आप कोशिश करें हमारे साथ रिपीट करने का कोशिश करें कि जो भी वर्ड है उसको रिपीट करें। आप जितनी बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा ग्रीट। ग्रीट मीन्स संकल्प या धैर्य। लैक्स, लैक्स मीन्स लापरवाह या ढीला। लक्ष्य साबुन लगाने से लोग लापरवाह या ढीला हो जाते हैं। कंपल्सेंट, कंप्लेसेंट मीन्स होता है आत्मसंतुष्ट। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है उदास या निराश। और वैसिलेट, वैसिलेट मीन्स डगमगाना। ठीक है,
तो ये आपको आई थिंक याद हो गया होगा। और अगला आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। उसको आप हेडिंग बनाइए, उसमें नोट नंबर फर्स्ट डालिए, और नोट नंबर फर्स्ट क्या है उसको नोट करें आप। नोट नंबर फर्स्ट देखिए, जो हम सारे ऑक्सिलरी वर्ब को लिखे थे उसको कवर किए थे, उसमें नोट नंबर हमारा फर्स्ट है कि सारे ऑक्सिलरी वर्ब यदि मेन वर्ब के पहले होती है तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के पहले होती है तो वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ध्यान दें कि जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के पहले होती है तो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल जैसे हुआ यू आर प्लेइंग। ठीक है, यू आर प्लेइंग, तो इसमें जो आर है ये आर मेन वर्ब के पहले है। ठीक है, तो ये जो आर होगी ये आर हमारी क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले है। तो ध्यान दें जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के पहले होती है तब वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, दूसरा नोट डाउन आप करें। दूसरा नोट लिखें आप कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन या अदर वर्ड होता है तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब हो जाती है। फिर से सुने, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन या अदर वर्ड होता है तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब हो जाती है। जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन या अदर वर्ड होता है तब वो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब हो जाती है। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो करके यहां पर कोई नाउन आ जाए या अदर वर्ड हो, ठीक है, तो यह ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, जैसे यू हैव अ ब्यूटीफुल कार। ओके, यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल कार है ये नाउन है। ठीक है, इसके पहले जो हैव लिखा गया है ये हैव हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में था, लेकिन यहाँ पे इसके बाद कोई मेन वर्ब न होने की वजह से यहाँ पे नाउन या कोई अदर वर्ड है, इसलिए यह हैव हो जाएगी मेन वर्ब। तो मैंने वही कहा आपसे कि जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है या अदर वर्ड होता है तब वहां पे वो क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में बदल जाती है। ठीक है, ये आप सभी ने लिख लिया है। अब अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आप देखें, आपको दो नियम अच्छे से पता हो गया होगा। ठीक है, आप इसे रिवाइज करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं क्लियर करा दूंगा और ऐसा बताऊंगा तो आपको डाउट रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला नोट इसमें लिखें, तीसरा नोट होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जहां भी हम ऑक्सिलरी वर्ब पाते हैं वह मीनिंगलेस होती है।
अगला नोट लिखे, नोट नंबर 4, V3 और V4। V3 और V4 कभी अकेले नहीं यूज होती हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, I went, मैंने गया, लेकिन यहां पे हो जाएगा I gone, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे, V3 और V4 जो होती है वो कभी अलोन नहीं आती है। V3 एंड V4 नेवर कम अलोन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो कभी अकेले नहीं आएगी, जब भी आएगी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, ठीक है। अगला नोट लिखिए आप, अगला नोट है कि हम जो हमारी वर्ब टू बी होती है, वर्ब टू बी, इसको हम वीक वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ब टू बी को वीक वर्ब बोला जाता है। अब याद रखेंगे, वर्ब टू बी को हम वीक वर्ब बोलते हैं। इसके साथ हम कोई भी सेंटेंस आता है उसमें हम क्या करते हैं, नॉट डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इनके साथ हम नॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे हो गया आई नॉट गो, ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहां से क्या होगा, आई डोंट गो, ठीक है। ध्यान रखें कि नॉट को हम कभी मेन वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं, जब भी लगाएंगे तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब होगी तब हम लगाएंगे, ओके। हेल्पिंग वर्ब जब होगी तब हम यूज करेंगे। और अगला हमने जो कॉन्सेप्ट बताया कि वीक वर्ब के साथ, वीक वर्ब क्या है, वर्ब टू बी जो होती है एम आर, ठीक है, बीइंग, जो मैंने आपको लिस्ट में लिखवाया था, एक टेबल बनवाया था, उस टेबल में मैंने कवर करा था कि वर्ब टू बी क्या होती है। तो वर्ब टू बी जो होती है वीक वर्ब होती है। आप याद रखें कि वर्ब टू बी वीक वर्ब होती है, इसके साथ आप नॉट लगा सकते हैं। जैसे हो गया आपका यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यहाँ पे आप नॉट इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते आई नॉट टू गो, ये गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें कि V3 और V4, ठीक है, ये कभी अकेले नहीं आती, जब भी हम यूज करेंगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी, और हम जो नॉट लगाते हैं वो नॉट अकेले हम नहीं लगाएंगे, वहां पर क्या होगा, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे, और केवल वीक वर्ब जो होती है उसके साथ हम नॉट लगा सकते हैं, इसके अलावा हम नॉट नहीं लगाएंगे। आप बहुत सारी चीज आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पे, और जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं, और आप एक अपने लिए टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करो और उसमें आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। बाकी आप फालतू चीजों में फंसोगे, आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पर, फ्री में मिलेंगी आपको, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, जो भी डाउट है उसको क्लियर करते चलना है। जो भी मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखेंगे, या आपको किसी भी एग्जामिनेशन में यदि आप कहीं इंग्लिश बोल रहे होते हैं, यदि आप कहीं पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, वो बहुत ही जरूरी होती है आपके लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एडवांस स्ट्रक्चर, उसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो एडवांस स्ट्रक्चर को हम अगले क्लास में हम अटेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।